हमारा आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन। आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, फिर हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? आरबीसी में। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर होता है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ क्रोमोप्रोटीन। ये क्या होता है? ये एक क्रोमोप्रोटीन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? मेनली फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी द रेस्पिरेटरी गैसेस। मेन काम क्या करता है ये? रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर होता है। ये एक क्रोमोप्रोटीन होती है और एक ये रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है। दो रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसके कुछ बचे हुए पॉइंट्स देखेंगे। हीमोग्लोबिन एज अ बफर एक्ट करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ बफर। इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? 68,000 होता है। मॉलिकुलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज 68,000। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड कितना होता है? 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 14 to 16। जो एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो ब्लड में कितना है? 14 to 16। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वेरी करता है एज और सेक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो इसकी मैक्सिमम रेंज है, ये यही होती है 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस जो हमें दिखाई देते हैं हीमोग्लोबिन कंटेंट में। तो एज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंसेस देखते हैं। हमने कहा था ये वेरी करता है एज और सेक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जो डिफरेंसेस देखेंगे कंटेंट में वो देखेंगे एज के अकॉर्डिंग। तो एट द बर्थ के टाइम कितना होता है? 25 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद थर्ड मंथ में, आफ्टर थर्ड मंथ कितना हो जाता है? ये डिक्रीज़ हो जाता है 20 ग्राम पर डेसीलीटर। देन आफ्टर 1 ईयर ये 17 ग्राम पर डेसीलीटर में पहुंच जाता है। उसके बाद ये प्यूबर्टी में कितना हो जाता है? 14 to 16। और उसके बाद ऑल ओवर एज जो इसकी रेंज होती है ये 14 to 16 ही वेरी करती है। कुछ डिसऑर्डर अगर हो रहे हैं, कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, तो इसका कंटेंट जो होता है वो वेरी कर जाता है। और अब हम देखेंगे सेक्स के अकॉर्डिंग कितना होता है हीमोग्लोबिन कंटेंट। तो इन अडल्ट मेल 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और इन अडल्ट फीमेल, मैंने यहाँ पर साइन का यूज़ किया है, इन अडल्ट फीमेल 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हमने ये डिफरेंस देखा था आरबीसी काउंट का, क्योंकि आरबीसी काउंट जो होता है वो इन फीमेल कंपैरेटिवली लो होता है मेल के कंपैरेटिवली। जो फीमेल्स में आरबीसी काउंट होता है वो कम होता है, और स्पेशली ये कम होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड पे। मतलब कि मेनार्ज टू मेनोपॉज के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें ये आरबीसी काउंट कम होता है मेल के कंपैरेटिवली। तो ये जो फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम होने का जो मेन रीज़न है वो यही है, क्योंकि इनमें आरबीसी काउंट भी कम है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, इसलिए हीमोग्लोबिन कंटेंट भी थोड़ा कम होता है मेल के कंपैरेटिवली फीमेल्स में। ये इसका मेन रीज़न है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एज में देखेंगे तो एज में एट बर्थ पर 25 ग्राम पर डेसीलीटर, आफ्टर थर्ड मंथ 20 ग्राम पर डेसीलीटर, आफ्टर 1 ईयर 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और एट प्यूबर्टी और उसके बाद पूरी एज में कितना होता है? 14 to 16 ग्राम। यही कंटेंट रहता है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अगर पर्सन की एज और उसकी पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसका कंटेंट यही होगा 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। सेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अडल्ट मेल में 15 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में जो कम होने का रीज़न क्या है? आरबीसी काउंट, क्योंकि कम है उनमें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे, बाय बाय।